गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के साथ दोस्तों WWE वालों ने रोमन रेंस पर एक बड़ा कमेंट कर दिया है और एक बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की रॉ के अंदर वो फिर से लौट आया। यस गाइस, वो बहरूपिया जो कि काफी टाइम से विजन को परेशान करता आ रहा है, गाइस वो फिर से लौट आया है एंड आज तो दोस्तों इसने हद कर दी है, बहुत बड़ा नुकसान विजन को दे दिया। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ की शुरुआत ही दोस्तों बहुत बड़े शौक के साथ हो गई थी। एजे ली की वापसी दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिल जाती है, जहां दोस्तों अलोंग विद सीएम पंक वो एंट्री लेने की ताक में थी, लेकिन गाइस वहां बेकी लिंच उन्हें देख लेती है, जो कि पिस्ड ऑफ दोस्तों उनसे पहले एंट्री ले लेती है। यहां दोस्तों बेकी लिंच रिंग में आती है और एक चीज कहती है परेशान आ चुकी है एजे ली से। एजे ली बार बार उन्हें परेशान कर रही है और उनके ब्रांड में लौटकर वो उन्हें बार बार उंगली कर रही है। इस पर दोस्तों वहाँ एजे ली की इंट्रेंस होती है और जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। एजे ली आकर कहती है कि तुम्हारा ब्रांड नहीं है, और रही बात मेरी, तो मैं आ रखी हूँ अपनी फ्रेंड मैक्सिम डुपरी को उसके मैच के लिए सपोर्ट करने। इस पर दोस्तों बेकी कहती है मैं जानती हूँ तू सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने आ रखी, तूने पास्ट में कई बार मुझे परेशान किया है, तू क्या लेगी, तू WWE से जाने का क्या लेगी, मेरी ब्रांड से जाने का क्या लेगी, मैं तुझे एक मैच भी देने के लिए तैयार हूं। जिस पर एजे ली कहती है मैच देने के लिए तैयार हो चेंबर में? तो हाँ मैं भी तैयार हूं, बट मैं इस टाइटल के लिए तुमसे फाइट करूंगी, मैं बिना किसी चीज़ के फाइट नहीं देने वाली। जिसके बाद दोस्तों बेकी लिंच एक्सेप्ट कर लेती है उनके इस चैलेंज को। चैलेंज तो दोस्तों ऑब्वियसली बेकी ने ही रखा था, लेकिन यहाँ दोस्तों जो उन्होंने डिमांड रखी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और गाइज ये कहते हुए निकल जाती है वेलकम टू द बिग बैंक्स। और गाइज यहाँ दोस्तों देखना ये होगा कि एलिमिनेशन चेंबर में जो उनका मैच कंफर्म हुआ है, क्या वाकई में डाउन द रोड एजे ली चैंपियन बनती है या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों चैंपियनशिप हम लोगों को रॉ में ही देखने को मिल रही है। WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जो कि ऊसोस होल्ड किए हुए हैं, वो दोस्तों ऑन द लाइन रख रहे हैं ओटिस एंड तोजावा के खिलाफ में। यहाँ तोजावा ओटिस की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों एंड में जो होना था वो हुआ। ओटिस को डबल स्पीयर लगाया, देन 1D 1 2 3 ओटिस की पिन यहाँ होती है, जिसके बाद ये उन्हें शाउट आउट भी देते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं इन दोनों से। बट उसके बाद जो जिमी कहते हैं माइक के ऊपर, ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। जिमी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं तेरी तरक्की में रोड़ा बनूं और मैं चाहता हूं तू एक और टाइटल जीते, मैं चाहता हूं तू एलिमिनेशन चेंबर में जाए और इसलिए मैं चाहता हूं तू क्वालिफाइंग मैचेस का पार्ट हो। और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि जे ऊसो अभी भी सिंगल्स कॉम्पिटिटर है, इवन दो उनके पास टैग टीम चैंपियनशिप्स है, स्टिल दोस्तों वो एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैचेस में कम्पीट करेंगे। यहाँ दोस्तों लिव मॉर्गन को फूल पकड़ा रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में और तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि गाइस हम लोगों को वहाँ एंट्री देखने को मिल जाती है स्टेफनी वेक्वर की, जो कि स्पेनिश में कुछ कहती है, गाली गलौज करती है, जिस पर लिव पूछती है डॉम से क्या कह रही है। डॉम कहते हैं ये बहुत कुछ गलत सलत कह रही है। इस दौरान दोस्तों स्टेफनी वेक्वर सीधे सीधे धमकी देती है ये चीज़ कहते हुए कि उन्हें पिक करना चाहिए, लेकिन लिव कहती है कि वो अभी अपनी जो प्लान्स है वो स्पॉइल नहीं करने वाली, ना ही जेड के लिए ना ही स्टेफनी वेक्वर के लिए। जाते वक्त दोस्तों डॉम कुछ कहने लगते हैं स्टेफनी वेक्वर को, स्टेफनी वेक्वर ने वहाँ थप्पड़ ही जड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड में डब्ल्यू वाले इनकी राइवलरी भी बिल्ड कर रहे हैं, इवन दो लिव ने मना कर दिया अपना डिसीजन बताने के लिए। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला है, जो कि आज देखने को मिला आईवी नाइल, रिया रिप्ली एंड गाइज हमारी अपनी वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार यानी कि दोस्तों लायरा के बीच में। तो गाइज मैच ट्रिपल थ्रेट था, क्वालिफाइंग था। सिंस दोस्तों रिया रिप्ली इसमें उतर रही थी, जो कि स्टार पावर में इनसे काफ़ी ज़्यादा है, वही इस मैच को जीतती है। एंड में रिपटाइड लगाकर दोस्तों उन्होंने पिनफॉल में लिया और गाइज यहाँ वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है लिव डॉम का सेगमेंट। थप्पड़ खाकर डॉम का मूड खराब रुका है, वो फिन का मूड खराब कर देते हैं ये चीज़ कहते हुए कि फिन तुम अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला मैच हार चुके हो, तो शायद से तुम अब स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं हो। फिन कहते हैं कि तू मुझे आफ्टर थॉट के तौर पर मत देख, कम से कम तू तो मत देख, ये कहते हुए दोस्तों वो वहाँ से चल देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं डॉम एंड जो फिन है उनके बीच में तकरार चली हुई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों फिन बैलर को रिंग में, जो कि वही बात कहते हैं। माइकल कोल दरअसल इंटरव्यू लेने वाले थे पंक का, लेकिन गाइज वहाँ जो फिन है उन्होंने माइक छीन लिया कोल से और ये चीज़ कहते हैं कि हम सब फोकस करेंगे फ्यूचर के ऊपर,
2 हफ्ते पहले मैंने सीएम पंक को मरियल कुत्ते जैसा पीटा था। वो कहते हैं कि पंक जो है वो हर्ट है और इस चीज़ का फ़ायदा मैं रोमन को नहीं देने वाला हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम रोमन रेंस ने इस टॉप रोप का फ़ायदा उठाते हुए मुझे हराया था। यहाँ दोस्तों पुरानी बातों को उजागर करते हैं, लेकिन लाइन उन्होंने क्या कही कि हम फ्यूचर पे फोकस करेंगे। वो कहते हैं कि वो आफ्टर थॉट बन के रह गए हैं कंपनी के लिए, लेकिन अब वो परेशान आ चुके हैं, वो अपना हक मांगना जानते हैं। और सीएम पंक, मैं तुझे एलिमिनेशन चैम्बर में फेस करना चाहता हूँ। तूने मुझे होम टाउन में ज़रूर हराया, लेकिन मैं तुझे तेरे होम टाउन में हराना चाहता हूँ। एडम पेयर्स आते हैं ये चीज़ कहते हुए, इनफ, मैं परेशान आ चुका हूँ फिन तुमसे, तुम्हें तो मौका मिला था लेकिन तुम हार गए और अब ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। फिन, मुझे तुझे रिंग से निकालना होगा और यहाँ से भेजना होगा। इस दौरान दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है कि सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। सीएम पंक आते हैं कि तुम आते हुए ये चीज़ कहते हैं कि तुम जो डिज़र्व नहीं करते टाइटल शॉट, लेकिन एक एस बेटिंग ज़रूर डिज़र्व करते हो। यहाँ वो कहते हैं कि मैं यहाँ तुझे फाइट देना चाहता हूँ। फिन कहते हैं कि यहाँ नहीं लड़ने वाले, लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि अगर तुझे टाइटल के लिए फ़ाइट चाहिए तो रिंग में आ जा, जिस पे वो टाइटल गिरा देते हैं। लेकिन फिन स्टिल दोस्तों रिंग में नहीं आते, बल्कि बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों जो सीएम पंक है, फिर जो लाइन कहते हो काफ़ी सॉलिड थे। वो कहते हैं बेलफास्ट में मैंने तुझे हराया, तुझे गढ़ में, तेरे ही गढ़ में तुझे हराया, शिकागो में भी मैं तुझे हराने के लिए तैयार हूँ। एडम पेयर्स नो करते हैं, लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि आई एम द चैम्पियन और मुझे पूरा हक है कि मैं किसी को भी मौका दूँ, और या तो तू मुझे मौका देगा या फिर मैं पूरी रॉ में इसका पीछा करता रहूँगा। जिसके बाद दोस्तों जो एडम पेयर्स, उन्होंने फिन एंड पंक का मैच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कंफर्म कर दिया है। और यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, इसके बाद वहाँ से फिन तो चले जाते हैं, लेकिन सीएम पंक से पूछा जाता है कि आपने अपने को खुद पर, अपने को इतना ज़्यादा जेपर्डी में क्यों डाला है, क्यों रिस्क पर डाला है, रोमन के खिलाफ आपका मैच भी होने वाला है। तो इस पर दोस्तों सीएम पंक कहते हैं आई एम नॉट जेपर्डाइज एनीथिंग, आई एम चेजिंग समथिंग दैट इज़ ग्रेटनेस। यहाँ दोस्तों एक काफ़ी सॉलिड लाइन उनका। आगे वो कहते हैं कि मैं लोगों को वो दे रहा हूँ जो डिज़र्व करते हैं, मैं हर किसी से फाइट नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन आई एम ब्रेव इनफ जो कि रिस्क ले, क्योंकि बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं होता है। यहाँ वो कहते आगे रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेते हैं। वो कहते हैं कि रोमन, तू कहता है कि आई हेट यू, बट मैं इस चीज़ पर पूरा बिलीव नहीं करता कि तुम मुझसे हेट करता है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तू कुछ नहीं कर सकता, जो चीज़ मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसे स्टॉप करने, तो तेरे पास कुछ नहीं है तो तू हेट कर रहा है। आगे वो कहते हैं देयर इज ओनली वे मेनिया एंड्स, यानी मेनिया एक ही तरीके से ख़त्म होगी जब वहाँ अनाउंसर कहेगी एंड स्टिल हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड सीएम पंक। तो काफ़ी सॉलिड दोस्तों यहाँ सीएम पंक ने प्रोमो कट कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि एडम पेयर्स से जाकर दोस्तों विजन जो है कन्फ्रंट कर रहा है, और वहाँ जो पॉल हेमन वो बताते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को हर्निया हो चुका है क्योंकि उसने जिम काफ़ी तगड़ा मारा, क्योंकि तुझसे परेशान हो चुका, तेरे डिसीजन से परेशान हो चुका, तेरी वजह से ही ब्रॉन ब्रेकर आउट हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि इसकी भरपाई करने के लिए रेडी है और ऑस्टिन थ्योरी को क्वालिफाइंग मैच देते हैं। जाते हुए वहाँ लोगन पॉल बिन बात के एडम पेयर्स को उंगली कर रहे होते हैं, तो वहाँ रीड कहते हैं कि तू उससे मत भिड़, ये मेरा शिकार है, और इस तरीके से सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। तो आज दोस्तों कहीं ना कहीं एडम पेयर्स को भी धमकाया गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नेटी का मैच, नेटी दोस्तों फेस कर रही है मैक्सिम डुबरी को। मैच डीक्यू में ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये दोनों बाहर लड़ने लग जाती है। यहाँ इन्होंने शार्प शूटर भी लगा दिया था दोस्तों वहाँ अनाउंसर टेबल के ऊपर। हम लोगों को वहाँ एजे ली की एंट्री देखने को मिलती, जो कि अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने आ रखी थी, बचाने की कोशिश करती है। लेकिन गाइस हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि नेटी तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बेक्की पीछे से आकर हमला कर देती है एजे ली के ऊपर, रिंग पोस्ट पर उन्हें मारती है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो इनका भी दोस्तों चला हुआ है और एलिमिनेशन चैम्बर में मैच भी कंफर्म हो गया। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले मैच की, इससे अगला मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब जवॉन एवंस एंड अमेरिकन मेड के लीडर यानी कि दोस्तों एल ग्रांडे के बीच में, और वहीं उनके खिलाफ दोस्तों दूसरा जो टीम है दोस्तों यानी कि हमारा मेक्सिको वाला काइजर वाला एल ग्रांडे वो लड़ रहा है और उसकी टीम लड़ रही है बेसिकली दोस्तों। तो मैच की बात कर लेते हैं, ये दोस्तों लॉस अमेरिकानोज और इस दूसरी टीम के बीच में हो रहा था। तो इसमें जवॉन एवंस का कटर दोस्तों काफ़ी क्रेजी लगता है एंड में, और फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने चैड गेबल है ओरिजिनल ओजी
अमेरिकानो, उसने दोस्तों वहाँ हेडबट लगाया ऊपर से और मैच को जीत लिया। आफ्टर द मैच दोस्तों काइजर उनका मास्क उतारने की कोशिश करते हैं और यहाँ दोस्तों उल्टा ही हो जाता है। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने चैट गेबल है वो मास्क उतारने की कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन जैसे तैसे लॉस अमेरिकानो ने बचा दिया अपने लीडर को। तो इनका मैच भी मुझे लग रहा है ये रेसलमेनिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैच की बात कर ली जाए, मैच इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सीधा मेन इवेंट देखने को मिला, लेकिन उससे पहले ओबा फेमी का फिर से एक और टीज़र, देन गंथर का दोस्तों शॉट लेना लेजेंड्स के ऊपर। गंथर क्या कहते हैं, गंथर से पूछा जाता है कि आप भी क्वालिफाइंग मैच में हो अगले हफ्ते तो क्या कहना चाहोगे। गंथर कहते हैं कि वो बिल्कुल रेडी है इस चीज़ के लिए और अब वो फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं जब जो बायरन है ये एक चीज़ कहते हैं रोड टू रेसलमेनिया बिगन हो चुका, तो गंथर कहते हैं रोड टू रेसलमेनिया कब का बिगन हो गया, जब मैंने गोल्डबर्ग को पीटा था, जब मैंने सीना से टैप आउट करवाया था, जब मैंने एजे स्टाइल का करियर छीन लिया तभी मेरा शुरू हो गया। तो क्या कह रहा है। और रही बात क्वालिफाइंग मैच की, अगले हफ्ते क्वालिफाइंग मैच, तो क्वालिफाइंग मैच कौन सा होने वाला है, जवान एवंस वर्सेस गंथर वर्सेस डोमिनिक। यहाँ इन दोनों का कोई चांस नहीं है गंथर के सामने। एक बार गंथर को देखिए दोस्तों, बीच में फोटो में इतना खतरनाक लुक दे रहे हैं गाइस, एक्चुअल में तो क्या ही करेंगे। दूसरा क्वालिफाइंग मैच है बेली आस्का नटालिया नेटी के बीच में दोस्तों, जो कि महिलाओं का क्वालिफाइंग रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, ऑस्टिन थ्योरी एलए नाइट और पेंटा के बीच में था। इसके अंदर दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है उनके जो गुंडे हैं वो आ जाते हैं एंड में, जहां दोस्तों एलए नाइट उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुनामी लग जाती। तो एडम पेयर्स आकर रीड को भला बुरा कह रहे हैं। इसी बीच दोस्तों असली कांड हो जाता है। होता ये दोस्तों कि जो हमारे अपने पेंटा है ऑस्टिन थ्योरी द्वारा टेक डाउन कर दिए गए हैं रिंग साइड एरिया में, लेकिन इसी गहमा गहमी में दोस्तों वो बहरूपिया मास्कमैन आकर स्टॉम्प कर देता ऑस्टिन थ्योरी को। जब विजन वाले उसके पीछे भागते हैं तो ऑडियंस में से होकर वो भाग जाता है। और वहीं दोस्तों में रिंग में क्या देखने को मिलता है कि जो एलए नाइट है BFT लगाकर ऑस्टिन थ्योरी की पिन ले लिए। और गाइज इस तरीके से ये पर्टिकुलर मैच खत्म हुआ, एलए नाइट क्वालिफाई कर गए हैं। और गाइज अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है विजन की स्टोरी लाइन में, क्योंकि ये शख्स सैथ रॉलिंस तो बिल्कुल नहीं है, बट एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस ही निकलेंगे। अभी के लिए कोई और उनका रोल निभा रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस सिनारियो की जो कि गाइज काफ़ी बड़ा रोल अदा करने वाला है रोड टू रेसलमेनिया में। तो रोमन रेंस दोस्तों आज की रॉ में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि रोमन रेंस नहीं आएंगे। रोमन रेंस का पूरा शेड्यूल डब्ल्यू वालों ने लिख के दे दिया है कि कब कहाँ हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फरवरी में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। मार्च में दोस्तों 2 तारीख को आने वाले हैं, रिटर्न होने वाले इंडियानापोलिस में, जहां दोस्तों वो अपना रॉ रिटर्न करेंगे। देन 16 तारीख को, 23 तारीख को, 30 तारीख को, एंड फिर उसके बाद दोस्तों नाइट बिफोर रेसलमेनिया, मंडे नाइट रॉ जो रहती है बिफोर रेसलमेनिया, वहाँ भी दोस्तों हम लोगों को वो देखने को मिलेंगे 13 तारीख को। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला दोस्तों, लेकिन इसमें बुरी चीज़ यही है कि फरवरी में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। मार्च में पूरा मार्च दोस्तों OTC का रहने वाला है, जहां वो अपना मैच बिल्ड करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है OTC का दोस्तों फ्यूचर जो है WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस की वापसी होगी, अवश्य होगी। और गाइस CM पंक के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के बाद चीज़ें बिल्ड करने वाले हैं। बट सवाल वही का वही है, CM पंक या फिर रोमन रेंस। डू लेट मी नो। आज का एक काफी बड़ा सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।